ओके, थैंक यू सो मच। ओके, कल का असाइनमेंट किया है सबने? हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, किया बिल्कुल। सबने किया है? हाँ जी। So, how do you feel? गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। Good morning. हाँ, कल का जो असाइनमेंट था उसको करने के बाद एक चीज का बड़ा अच्छा फीलिंग हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमने आज तक अपने जैसे हम जब ग्रेटिट्यूड कर रहे थे तो सबसे पहले ध्यान आया अपने पेरेंट्स का कि जिन्होंने हमें बर्थ दिया है, इतना ब्यूटीफुल हमें जो बॉडी दी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं को ग्रेटिट्यूड हुआ। मतलब मेरे मन से तो उन्हीं के लिए निकला सबसे पहले। एंड इट वाज सो गुड कि सारा दिन में जो जैसे जैसे हम ये पढ़ते गए, ये कोट्स हम पढ़ते गए, तो सारा दिन में एक बॉडी में एक हल्कापन सा फील होता रहा हमें। That's wonderful. That's wonderful. And फीलिंग्स के बारे में शेयर कीजिए, जब आप अपनी हेल्थ को थैंक्स कर रहे थे, बॉडी पार्ट्स को थैंक कर रहे थे, हाउ डिड यू फील? रियली इट वाज रिलैक्सिंग। जैसे जैसे एक एक पार्ट को हमने फील किया तो हर पार्ट से ऐसे लगा कि जैसे वाइब्रेशंस बिल्कुल कहीं कहीं जैसे कभी कभी जैसे लेडीज को मेनली होता है बैक एक, मुझे तो बैक की प्रॉब्लम बहुत रहती थी। कल जैसे रिलैक्स किया उसके बाद से काफी रिलैक्स फील हुआ मुझे तो। That's great. So magic has started happening, huh? Yeah. That's great. That's wonderful. और कोई शेयर करना चाहते हैं? It's a very great part. Hello. जी। कि घर पे वो लगाने से बच्चे kids are also very see and they read. उन्होंने काफी बार उससे रिपीट किया and I am very thankful to you. Thank you so much. You know that's the beauty. क्योंकि आप देखो, जब हम बच्चे थे हमें ग्रेटिट्यूड किसी ने सिखाया नहीं, ना घर में, ना स्कूल में, ना फ्रेंड सर्कल में। बट अगर आपके बच्चे इसका जितना हम सीख रहे हैं, जितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका 1% भी सीख जाते हैं तो इट्स मोर देन एनीथिंग। उन्होंने ग्रेटिट्यूड अभी से सीख लिया। आज हम कितना लेट हो गए ग्रेटिट्यूड को रियलाइज करने में। अगर बच्चे आज से ही सीख जाएंगे तो जस्ट इमेजिन हाउ वंडरफुल देयर लाइफ इज गोना बी। So that's very nice of you. I'm so thankful कि आप बच्चों को भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। First thank for you. Thank you. नहीं, thanks to you कि अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करते तो पॉसिबल नहीं होती ये सब चीजें। Thank you so much. वो तो I am काफी पहले से मैं इसमें मतलब थी मेडिटेशन वगैरह में, बट मुझे नहीं पता था कि how can you pick to me for this. I am very thankful to you. That's all your, आपने ये चीज कहीं ना कहीं अननोइंगली अपने सबकॉन्शियस माइंड में कभी विश किया होगा कि आप इन सब में आगे बढ़ना चाहते हैं। टुडे यू आर हियर। Yes. Thank you so much. Yeah, thank you. Anyone else? जी, हेलो। हेलो या मैम, मैंने अभी आपकी कोई क्लास अटेंड नहीं की, बट मैं फिर भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं काफी टाइम से बुक्स पढ़ना चाहती हूँ बट मैं बुक कभी रीड नहीं कर पाती हूँ। तो मैं थोड़े दिन से कॉन्टिन्यूसली यूट्यूब पे कोई ऐप सर्च कर रही थी जिसमें मैं बुक्स का ऑडियो सुन सकूं कॉन्टिन्यूसली, बट मुझे कोई ऐप ऐसा कोई मिल नहीं रही थी। और शायद यूनिवर्स ने मेरी इस इच्छा पे इतना काम किया कि मुझे आपका ये सेशन ज्वाइन करने का मौका मिला कि मैंने कल आपका फर्स्ट ऑडियो सुना। मेरे को रजनी ने सेंड किया था उसका रिकॉर्डिंग। तो मैं नाम? शिबा। ओके जी, शिबा। हाँ जी, बताइए। फील कर रही थी कि मेरे को इतना अच्छा ऑडियो सेशन मिल गया है कि मैं एक बुक तो एटलीस्ट रीड कर पाऊंगी। नहीं, कहीं ना कहीं आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू हैव जॉइंड आवर ग्रुप एंड वेलकम टू दिस ग्रुप। आपके अगर कोई सेशन मिस भी हो गए हैं ना, तो हमने ये इसका पीडीएफ वर्जन भी व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है। मैं दोबारा से डाल दूंगी आज। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बुक्स हैं। और देखो, ये बुक तो कहती है कि आप इसको डे 0 से प्रैक्टिस करना शुरू करो। हाँ जी जी बताइए। डे 0 का कल मैंने ऑडियो सुना था, रिकॉर्डिंग। ओके, ठीक है। वो आपने YouTube पर देखा था? हाँ जी। ओके, वहां पर डे 1 शायद डे 2 स्किप हो गया है हमसे। तो आपको कोई भी उससे प्रैक्टिस से रिलेटेड, देखो 4 या 5 दिन निकले हैं तो हार्डली, अगर आप देखो, आधे घंटे का सेशन है।
तो अगर आप उसको भी रीड करने लगे तो एक दिन में 3 या 4 घंटे आपको स्पेयर करने पड़ेंगे और पिछला आप पूरा थ्रू कर लेंगे, बिकॉज इस बुक का डिजाइन यही कहता है, अगर आपने डे 0, डे 1, 2 अटेंड नहीं किया तो डे 5 और 6 को आप उतने वो मोमेंटम नहीं बनेगा आपका। एग्जैक्टली। तो इट्स बेटर टू गो बैक ऑन डे 0 एंड आज तक की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। एंड आई एम होपिंग कि सबने असाइनमेंट किया होगा, एंड इफ यू विश आप लोग अपना वर्क करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, कई लोगों ने कल डाला भी था एंड आई फेल्ट सो ग्रेटफुल टू यू। ये ना आपको लगता होगा कि नहीं मैंने बस ग्रेटिट्यूड कर लिया, लिखने का कोई फायदा नहीं है, बट जिन्होंने लिखा है दे कैन टेल यू कि व्हाट डिफरेंस इट मेक्स, कि लिखकर और उसको फीलिंग्स के साथ एक एक शब्द को रीड करना और फील करना, इट एंटायरली गिव्स यू अ डिफरेंट इम्पैक्ट। आप एक कितने ग्रेटिट्यूड, मतलब मेरे साथ जो हुआ है कई दफा मेरे तो आंसू आ जाते हैं, बिकॉज सिर्फ हम अभी बाहर की दुनिया में नहीं जाते, सिर्फ अपनी बॉडी में ही रहते हैं, तो हाउ ग्रेटफुल आर वी, कितना अच्छा मेरा बॉडी सिस्टम चल रहा है, क्लींजिंग हो रही है बॉडी की इंटरनली, इतने ऑर्गन्स बिना किसी ऑर्डर, बिना मेरे कहे मेरे लिए काम कर रहे हैं, मुझे चला रहे हैं, फिरा रहे हैं, इस दुनिया के पूरे लुत्फ मिल रहे हैं मुझे, जो भी कंफर्ट इस दुनिया में है। और ये सेहत जो हमारी है ना, हमें आती हुई रियलाइज नहीं होती, बिलीव यू मी। जिस दिन कमर में दर्द हुई, हाथ में दर्द हुई, पैर में दर्द हुई, उस दिन हम लोगों को रियलाइज होता है कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस एक्चुअली है क्या। बट एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम हियर। आप हेल्दी हैं, अच्छी सेहत में है, तो आप हर चीज एंजॉय कर सकते हैं लाइफ की। सेहत अच्छी नहीं है, सर दर्द हो रहा है, कितना भी बड़ा मकान है, कितना भी पैसा आपके पास है, कितने भी अच्छे परिवार के लोग प्यार करने वाले हैं, बट आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप कुछ भी एंजॉय नहीं लाइफ में कर पाएंगे। तो इसको प्लीज रियलाइज करें, ये गिफ्ट है, ये हमें दान में मिली है। आप गिफ्ट को गूगल करना, इसका मतलब है कोई चीज जो हमें प्रदान की जाती है, हमें दी जाती है, तो ये हमें दान में मिली हुई चीज है, ये हमने इसमें कुछ भी क्रिएट नहीं किया, हम सिर्फ इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसका शुक्राना कर सकते हैं कि हमें मिलने के लिए ईश्वर का बहुत 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 धन्यवाद। सो प्लीज कीप डूइंग दिस प्रैक्टिस। कहीं पर भी आप उसको किचन में लगा दो, वॉशरूम में लगा दो, या अपने लैपटॉप के साइड पे वो स्टिकीज आती हैं कलरफुल, उस पे लिखकर आप लगा सकते हैं, सो दैट जब भी आप काम करें लैपटॉप पे, आप एटलीस्ट 1 या 2 बार आप उसको रीड करें, एंड प्लीज 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 उसको फीलिंग्स के साथ रीड करें, अदरवाइज वो एक स्टेटमेंट बनकर रह जाएगी। एंड नहीं भी फीलिंग्स आ रही है, एज आई ऑलवेज से, मैजिकल स्टेटमेंट है हम सबके लिए, फेक इट टिल यू मेक इट। तो फेक करते जाओ, फीलिंग्स भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो आज का चैप्टर हमारा, अभी किसी और को कुछ शेयर करना है कल की प्रैक्टिस के बारे में? ओके, चलिए आज का हमारा जो चैप्टर है, इट्स गोना बी वंडरफुल। बहुत, मेरा तो ये फेवरेट चैप्टर है, जादुई धन, एज यू कैन सी। तो इट्स गोना बी मैजिकल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। एनीवन हु वांट्स टू रीड, कोई हिंदी में रीड करना चाहता हो? अगेन इफ आई से कि मैं स्टार्ट करूं तो बस बीच में अगर प्रॉब्लम, क्योंकि ब्लर हो जाते हैं कई वर्ड्स। नहीं, आप घबराइए नहीं, मैं हूँ। आपको ना थोड़ी प्रॉब्लम, मैं सभी पार्टिसिपेंट को बोल देती हूँ जो पढ़ना भी चाहते हैं, एक्चुअली जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम आती है, सो नेवर माइंड, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी। आप हिमा, आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, थैंक यू। 5वां दिन, जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। ये क्रिश्चियन साइंस हिमनल के कोर्स थे। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। एक मिनट हेमा, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, वो भी अपने स्क्रीन पे इस बुक को खोल के ना साथ साथ रीड कर रहे हैं। हेमा जी भी हमारे लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारा सुनने का काम तो हो जा रहा है, पर प्लीज साथ साथ इसको रीड करें। और कहीं भी आपको लगता है कि ये लाइन हमें समझ नहीं आई है या ये शब्द का मतलब समझ नहीं आया, उसको नोट कर लें और रीडिंग के बाद आप पूछ सकते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू।
धन्यवाद। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और यह समृद्ध होगा। वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, जो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे? जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे, क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वस्थ ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूं, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज की इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें
और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक स्थितियों में आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। Am I audible ना? सब सुन पा रहे? Yes. ओके, थैंक यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। मुझे 1 सेकंड होल्ड करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, वो जहाज जा रहा था। नंबर 3, मैं नंबर तो दोबारा पढ़ती हूँ, प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। नंबर 4, $1 का नोट लें और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। डोंट वरी, हमारे पास डॉलर नहीं, तो हमारी जो करेंसी है वो INR है, हम उसके साथ करेंगे। नंबर 5,
अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। नंबर 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां ये आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। Day 5, Magic Money. Gratitude is riches, complaint is poverty. If there is lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being grateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have, so the money in your life can magically increase. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. Abundance का मतलब होता है भरपूर, मतलब जितनी क्वांटिटी आप सोच भी नहीं सकते हैं, भरपूर. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words "thank you" with all your heart and for each instance. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? Did you go on any vacations when you were a child? What were the most exciting birthday gift you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicines when you were not well? Did you go to the dentist? Did you have essential items that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? Did you travel in a car?
Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? Sorry. All of these things cost money and you received them all at no charges. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard-earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands, read your written words, and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decrease in costs, or receive all kind of material things that would have cost you money. After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. From this day on forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. Magical practice number 5, magic money. Number 1, repeat step 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. Number 3, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters, thank you for all the money I have been given throughout my life.
Take your magic dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Number 6, after today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Number 7, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing happened during the day. Thank you so much. So I'll explain about today's assignment. आज का assignment क्या है, but उससे पहले मैं आपसे ना एक बहुत important बात कहना चाहती हूँ कि हमें शायद रियलाइज भी नहीं है, हम में से बहुत लोग हैं, हम ना क्रिप बहुत करते हैं पैसे के लिए. ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, ये इसको क्रिपिंग नहीं बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमने चेकअप कराया या टेस्ट कराया, अपना प्रिस्क्रिप्शन लिया और उसकी फीस पे कर दी. आज हमसे डॉक्टर ने 1,000 रुपए ले लिया सिर्फ कंसल्टेशन फी. अब हमारे दिमाग में सारा दिन क्या रहेगा, अरे ये तो 1,000 रुपए ले लिए मुझसे बिना बात के, सिर्फ 2 दवाइयां लिखने के, सिर्फ स्टेथोस्कोप लगा के मुझे चेक करने के, मेरा फीवर चेक करने के लिए. वो सारा दिन हमारा ना खराब हो जाता है इसी कश्मकश में कि हमने 1,000 रुपए डॉक्टर को दे दिया. नहीं, आप प्लीज अपनी हैबिट चेंज करें. हमें क्रिप नहीं करना है. हमें कोई चीज महंगी ले आए, हम लोग पता चलता है अरे ये चीज तो दूसरी मार्केट में 100 रुपए 200 रुपए सस्ती मिलती थी. अब हमारा सारा फोकस कहाँ चला जाएगा, अरे उसने तो मुझे लूट लिया, ये चीज 800 की मिलती थी, मुझे तो 1,000 रुपए की चिपका दी. ये सब थॉट्स होते हैं. तो प्लीज आज से प्रॉमिस योरसेल्फ, हम पैसे के लिए क्रिप नहीं करेंगे. बल्कि अगर आप इसको रिवर्स करो ना, इसको पॉजिटिव तरीके से हम कैसे ले सकते हैं, वाह डॉक्टर की तो ऐश है, 1,000 रुपए कमा लेता है, देखो 2 मिनट में 1,000 रुपए कमाए, बहुत बढ़िया है. तो आप उस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं. बार बार हम यहाँ पढ़ते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. हम जैसा सोचेंगे वैसा ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो हम क्रिप करेंगे तो पैसा वो हमारे पास नहीं आएगा. सो बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल कि आपके पास 1,000 रुपए थे उस डॉक्टर को देने के लिए, आपके पास 1,000 रुपए थे किसी चीज को खरीदने के लिए. तो बी ग्रेटफुल एंड अप्रिशिएट करो लोगों को कि वो इतना पैसा कमा रहे हैं. अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग झटके में इतना इतना पैसा कमा लेते हैं. तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जितना हो सके इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना एंड आप मैजिक होते हुए देखेंगे. सो मैं प्रैक्टिस के बारे में बता देती हूँ. आज का होमवर्क क्या है. आज आपको ना सबसे पहले अपने लिए 5 मिनट निकालने हैं और एक बिल्कुल शांत एकांत जगह पर बैठ जाना है, जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो सके तो अपना मोबाइल फोन भी आप बंद कर दें या साइलेंट मोड पे कर दें. एंड गो बैक टू योर मेमोरीज. चाइल्डहुड में नहीं जा सकते हैं तो उसके बाद जब हम यंग थे, जब हम टीन एज में थे, तो ट्राई टू रियलाइज कि कितनी उस टाइम हम कोई पैसा नहीं कमाते थे, कुछ भी नहीं कमाते थे. हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल की फीस जाती थी, जिसके बदले हमें इतनी अच्छी एजुकेशन मिली. हमें टिफिन मिलता था, सुबह ब्रेकफास्ट मिलता था, शाम को घर आते थे तो रात का खाना भी मिलता था. हमारा कपड़ों का साइज इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता था, बट हमें वो कपड़े कैसे मिल जाते थे हमें पता भी नहीं. हमारे माँ बाप को हर चीज की चिंता होती थी. हमारे कपड़े छोटे हो गए तो कपड़े आ गए, शूज छोटे हो गए, स्कूल का बैग पुराना हो गया, स्टेशनरी की जरूरत है, बुक्स कॉपीज नहीं है हमारे पास खिलौने होते थे, हमारे पास साइकिल होती थी, हम में से किसी के पास स्कूटर होता था. इतनी सारी चीजें हैं जिसके लिए हमने पैसे नहीं दिए थे, हमारी पॉकेट से पैसे नहीं गए थे, उल्टा हमें पॉकेट मनी मिलती थी उस टाइम पर. आई एम सॉरी, अनदर एयरप्लेन इज पासिंग बाय. सो वो सब चीजें, बिकॉज यूनिवर्स भी क्या कहती है कि आज हम बोल रहे हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है, मुझे तो लाखों रुपए चाहिए बट मेरे पास नहीं है, मुझे ये काम करना था, लाखों रुपए चाहिए. अरे भाई, जो पहले दिया क्या उसके लिए हमने कभी धन्यवाद किया? आज अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है और आपको 5 रुपए मिल जाते हैं,
आप उस 95 के लिए बहुत अच्छे से ग्रिप करेंगे, बहुत अच्छे से, अरे चाहिए थे इतने, इतने तो मिले नहीं, बट कभी हमने उस 5 रुपए का ग्रेटिट्यूड किया कि ये 5 तो हैं, हम खाना तो खा पा रहे हैं, हमें हमें अच्छे कपड़े तो हैं, एक घर तो मिला हुआ है जहां हम रह रहे हैं. सो जस्ट थिंक अबाउट दैट. आपको हजारों रीजंस मिलेंगे मनी के लिए ग्रेटिट्यूड करने के, बहुत सारे रीजन मिलेंगे. पास्ट के बाद आप प्रेजेंट में भी आ जाए, आज हमारे पास जो भी है, हर चीज की एक कीमत है, हर चीज पैसे से आती है. कोई एक चीज आप मुझे बताएं कि जो बिना पैसे की आई थी. आज हमारे पास अच्छा पैसा नहीं होगा ना, तो अच्छे दोस्त भी नहीं होंगे, रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होंगे. तो जस्ट बी ग्रेटफुल. और आपको करना क्या है, मैं अभी पिक्चर भी शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे. आपको एक नोट लेना है, कोई भी 10, 20, 100, 500, 200. मैंने सबसे बड़ा वाला लिया था 2000 का. तो उसके ऊपर चिट लगानी है. आपको छोटा सा हाफ ऑफ द नोट के साइज का एक चिट लगा लेनी है. तो उसमें आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, या जिसको हिंदी में लिखना है वो बुक से कॉपी कर सकते हैं, वो आप लिखेंगे. और दिन में कम से कम 2 बार, अभी आप करेंगे तो अभी आप देख लेंगे, और फिर दूसरी बार आफ्टरनून या इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिलता है, आप उसको फिर फीलिंग के साथ रीड करेंगे. गो बैक टू योर मेमोरीज. बचपन में जाओ, अपने यूथ एज में जाओ, या अब से ही थोड़ा टाइम पहले जाओ, या वो भी नहीं कर सकते तो प्रेजेंट में जो आपके पास है उसके लिए हम सोचेंगे और थैंक यू करेंगे, जो भी पैसा हमारे पास है या जिस पैसे से भी हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं. एंड उसको 2 या 3 बार आप देखेंगे, और हो सके तो उसको भी आप किसी एक ऐसी जगह रख लें, कोई एक विजन बोर्ड बना सकते हैं जहां पर बार बार आपकी नजर जाए. एंड बी ग्रेटफुल. आज भी हमारे घर में पानी, बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट, जितनी भी चीजें आ रही हैं वो पैसे से आ रही हैं. तो हम क्रिप बिल्कुल भी नहीं करेंगे पैसे के लिए. जितना पैसा हमारे पास है, वी आर थैंकफुल. एंड आप देखना वो कितना मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा, कैसे रिसोर्सेज बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. बिल्कुल यू वॉन्ट रियलाइज कि ये तो मेरी इनकम का सोर्स था भी नहीं, यहाँ से कैसे पैसा आ गया. डिस्काउंट्स मिलने लग जाते हैं, या कोई आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है वो वापस आने लग जाता है. या फिर कोई आपके रिफंड्स ड्यू थे वो आ गए, आपको कोई जीएसटी का रिफंड आ गया, किसी क्लाइंट से पेमेंट आनी थी वो पेमेंट आनी शुरू हो जाती है. बहुत सारे तरीकों से पैसा आएगा. मतलब मैं तो शायद यहाँ सोच भी या बोल भी नहीं पाऊंगी. यू योरसेल्फ विल रियलाइज. बट उसका एक ही की है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा. जितना पैसा आपके पास है, कम है, ज्यादा है, नो मैटर, है बहुत बड़ी बात है. जितना भी है बहुत बड़ी बात है. हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, एक अच्छी सेहत, कभी बीमार हो जाते हैं फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसे देते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, पैसे देकर अपनी मेडिसिन ले आते हैं. हर जरूर आज कुछ खाने का, अच्छा खाने का मन किया है, तो हर जगह पैसा ही हमारी चीजों को हमारे पास लाता है. तो बी ग्रेटफुल. जितना पैसा, और प्लीज क्रिप करने की आदत हम छोड़ देंगे. किसी के पास ज्यादा पैसा है, वो एनवेस, वो इसमें भी लिखा था ना, कुंठा एक शब्द था, वो नहीं करेंगे. बी हैप्पी. किसी के पास ज्यादा पैसा है, वाओ, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप पैसे को अप्रिशिएट कर रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड. किसी मेरे फ्रेंड ने आज बड़ी गाड़ी ले ली, तो आई एम हैप्पी, वाओ, ही बॉट अ बिग कार. सो मैं जेलस करके तो उस इंसान से तो बाद में जेलस करूंगी, पहले पैसे से जेलस कर दी मैंने, यार उसने तो बड़ी कार ले ली और मुझे तो बहुत जेलस हो गई. क्यों पैसे से जेलस क्यों? चाहिए ना हमें पैसा, हमें उससे प्यार करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसका ग्रेटिट्यूड करना है. तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू. किसी को कोई क्वेरी हो कि कैसे करना है ये प्रैक्टिस, कहीं कोई डाउट हो, प्लीज प्लीज पूछ लें मुझसे. हाय दीपांजलि. यस दीपांजलि, जैसे वो नोट हम रखेंगे तो वो ऐसे सामने तो नहीं लगा सकते हैं, लाइक पर्स में ही रखना पड़ेगा. तो उसको जैसे कई बार नहीं भी ध्यान रहता है बाहर निकाल के आपको वो करने के लिए, लाइक ये तो हमारी एवरीडे की रहेगी ना, क्योंकि आज में तो नहीं करना है ये. तो चीजें रिपीटेडली चलती है. सामने क्यों नहीं रख सकते? लाइक अपने रूम में कहीं पे सामने भी लगा लो. बिल्कुल लगाओ. अच्छा है आपके हस्बैंड, आपके घर में बच्चे हैं या कोई मम्मी डैडी हैं, उनकी भी नजर उसके ऊपर जाएगी. एंड टेल देम. वो इतना आंसरेबल होता है ना, दे ऑल आर लाफिंग ऑन मी, लाइक मैंने कल भी लगाया तो दे ऑल आर लाफिंग के ये क्या है. आप उनको बताओ कि उनको आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो. यू हैव वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन कि कभी हमने रियलाइज किया कि हमारे पास इतनी अच्छी हेल्थ है. एंड लेट देम कम इनटू दिस मैजिकल जर्नी विद यू. एक्चुअली मैं उनको टाइम दे रही हूँ, दे ऑल आर नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन.
नहीं, बट मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग समझ आ जाएगी। तो आप किचन में कहीं पर रख सकते हैं या फिर पर्स में रखे तो अपने फोन पे ना रिमाइंडर लगा लो कि मुझे इतनी बार ये प्रैक्टिस आज मॉर्निंग में करनी है, फिर आफ्टरनून में करनी है। एंड उसके बाद वो पर्स में रहेगा, तो जब भी आप उसमें से पैसे निकालेंगे पर्स में डालेंगे तो आपके हाथ में आ जाएगा, तो उस टाइम पे यू कैन बी ग्रेटफुल। ओके, थैंक एंड यू। मोर ओवर स्टार्ट फीलिंग इट, वो ग्रैटिट्यूड जब आप यस यस, आज क्या होने वाला है, जो लोग अभी सीरियसली आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये करेंगे ना प्रैक्टिस अभी करेंगे अगर 5 मिनट की भी सेशन के बाद, तो मेरा तो क्या होता है वो पूरा दिन यादों में ही बीत जाता है। अच्छा पापा ने गिफ्ट दिया था, अच्छा पापा ने स्कूल की फीस दी थी, जब साइकिल चाहिए थी साइकिल मिली, अच्छे सुंदर कपड़े चाहिए थे तो बस मम्मी को बोलते थे और वो ले जाती थी मार्केट। दिवाली पर कितना अच्छा सामान मिलता था, हम लोगों को गिफ्ट्स मिलते थे। मुझे तो अभी जब हमने पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि सीरियसली हमें कहाँ से मिलता था, हमें कुछ भी नहीं पता कि मिलता कहाँ से था वो सब। जी, तो पहले वाले पैसों के लिए तो ग्रेटफुल होंगे तभी आगे मिलेगा ना। ये तो हमारे ऊपर अभी कर्जे हैं, उसका तो शुक्राना किया नहीं, आगे हम बोल रहे हैं और पैसा और पैसा और पैसा, क्यों नहीं आ रहा है पैसा। जस्ट लेट्स ओपन अप ऑल द ब्लॉकेजेस। ओके, थैंक यू जी। एनीवन एल्स? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, एक क्वेश्चन है आज के जो रिहर्सल है आज का, तो उसके आज हम मतलब एक ही बार हमें बैठ के मतलब ग्रेटफुल होना है या दिन में 2 बार 3 बार? जैसे दिन में 2 बार सजेस्टेड है, जैसा कि उन्होंने लिखा है ना कि आपको दिन में 2 बार ऐसा करना है। ठीक है, तो आप रिमाइंडर लगा लें। सबसे अच्छा तरीका यही है कि नहीं, हम चाहे घर पर भी हैं लॉकडाउन में, बट उसके अलावा भी इतने काम होते हैं, हम लोगों को नहीं ध्यान रहता है ना, अभी प्रैक्टिस नहीं है। तो एक बार तो आई रिकमेंड कि अभी आप सेशन के बाद कर लो। इमीडिएटली सेशन के बाद मैं पिक्चर डाल देती हूँ जो मैंने बनाया है, और मैंने तो क्या किया, उसको अपने बेड साइड पे लगा लिया है, तो जब भी मैं उठती हूँ तो मेरी नजर उस पर चली जाती है, आते जाते बैठते उठते, है ना। तो आप भी वो कर सकते हैं। अदरवाइज आज 2 बार दिन में कोई समय चुन ले, 2 बार आप उसको नोट को देखेंगे, और जो भी उसके ऊपर वर्ड्स लिखे हैं ना उसको आप फीलिंग के साथ पढ़ेंगे। देखो ये कोई ऐसा होमवर्क नहीं है कि आपने देखा अच्छा थैंक यू सो मच फॉर दिस मनी, चलो मेरा एक बार तो हो गया, अब दूसरी बार करना थैंक यू सो मच, नहीं। हमें फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे हमें चाहिए, हमें मैजिक चाहिए लाइफ में जी। तो वो मैजिकली आपको फील भी करना पड़ेगा। इतनी फीलिंग्स आ जाए कि आपका रोम रोम, आपका शरीर का एक एक सेल उस ग्रैटिट्यूड में आपके साथ हो, वो आपके साथ थैंक यू कर रहा हो, इतना कि आप खुशी से ना, आपको कई दफा लोगों को होता है कि आंसू आ जाते हैं, तो ऐसा ग्रैटिट्यूड फीलिंग होना चाहिए। जस्ट उसको अंदर से फील करो कि ये पैसा कितने काम कर रहा है मेरे। तो जब आप ग्रैटिट्यूड करेंगे एंड बहुत रास्ते खुलते जाएंगे। तो 2 बार ये आज आप कर लो, उसके अलावा जितनी बार आपका दिल करे आप कर सकते हैं। उसको किसी ऐसी जगह रख लो जहाँ नजर पड़े, बट अगर आपका फैमिली एटमॉस्फेयर नहीं अलाउ करता है तो कीप इट इन योर वॉलेट। तो जितनी बार भी आप वॉलेट खोलेंगे वो आपको दिख जाएगा एंड यू कैन बी ग्रेटफुल। यस, ओके। एक जो हमें लास्ट मेमोरीज, अपनी पिछली मेमोरीज याद करनी है, वो कब करें? सॉरी, जो हमने लास्ट मेमोरीज याद करनी है, वैसे तो ऑलरेडी जब ये चैप्टर चल रहा था आज तक, है ना, तो उसी टाइम काफी सारी मेमोरीज है जो पहले ही याद आ गई उसी टाइम करते करते। ये होता है जी। हाँ जी। तो इसके अलावा भी आपने बोला था ना एक बार बैठ के आराम से जो पिछली मेमोरीज है वो याद करनी है, वो भी 2 टाइम्स कर सकते हैं? हाँ, वो जितनी बारी आपने नोट का वो स्टिकर पढ़ना है ना, उससे पहले वो आपको करना है। उससे क्या होगा, देखो आपने एक चीज देखी होगी, हम जो डेली की ब्लेसिंग्स भी आपको बोलते हैं ना लिखने के लिए, हम उसका रीजन लिखते हैं। क्योंकि अगर आप मुझे ऐसे बोलो ना कि आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है, तो मैं क्या करूंगी, आई एम थैंकफुल टू माई मेड, आई एम थैंकफुल टू माई हस्बैंड, आई एम थैंकफुल टू माई किड्स, आई एम थैंकफुल टू मनी। फीलिंग्स नहीं आएगी ना, वो फेंक दिया बस, थैंक यू, ये लो थैंक यू। उसमें क्यों का फीलिंग्स आता है, माई माइंड विल स्टार्ट सर्चिंग कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ। मैं मेरी मेड के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो क्यों ग्रेटफुल हूँ? वो मेरे को किचन में हेल्प करती है, वो घर की सफाई करती है, हमारे बच्चों का ध्यान रखती है, इसलिए हम ग्रेटफुल हैं। और आप देखना फिर फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। तो आप भी जब मेमोरीज में जाएंगे तो क्यों ढूंढेंगे, क्यों हम पैसों के लिए थैंकफुल थे, तो आपको फीलिंग्स आएंगी। एंड उसके बाद आप उस स्टिकर पे लिखी जो स्टेटमेंट है उसको आप स्लोली पढ़ेंगे। आप उसको लाउड भी बोल सकते हैं और मन में भी पढ़ सकते हैं, बट ट्राई टू मेक इट 5 मिनट वो आपके सिर्फ अपने हो, एकांत में हो, बिल्कुल शांति हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो उसके बीच में। ठीक है जी। एनीवन एल्स?
एंड प्लीज आप लोग अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें, कुछ भी छोटा मैजिक भी होता है, उससे क्या होगा बाकी लोगों को उनके क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें ओपन अप होती हैं। हम इस ऐसा करके हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज कोई भी एक्सपीरियंस, कोई क्वेश्चन है, डोंट हेजिटेट, प्लीज पूछें। हाय दीपांजलि जी, मैं जैसे कल मेरे पास एक एकोमोडेशन है जो रेंट पे दी हुई है, तो कल ही मैंने उसका आभार प्रकट किया था और आज मुझे ये सेशन पढ़ने का भी मौका मिला। आज है थोड़ा सा बीच में हो गया था, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड दिस सेशन ऑल्सो, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं हर फ्राइडे को एक फास्ट रखती हूँ। कल भी जैसे मैंने वो फास्ट रखा था तो आई वॉज वेरी थैंकफुल। वो मैंने लिखा साथ साथ उस चीज के लिए भी कि गॉड ने मुझे इतना कुछ दिया और आज मुझे वो सब पढ़ने का और सुनने का मौका मिला। आई एम वेरी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। आपकी मैजिकल जर्नी देखो स्टार्ट हो चुकी है, आप कितनी फास्टली चीजों को मैनिफेस्ट कर रही हैं। So all the best. I was just reading my yesterday's जो भी मैंने थॉट्स लिखी थी बेड टाइम जब उस टाइम, तो अभी मुझे जैसे जैसे मैं पढ़ती गई तो आई रियलाइज्ड कि मेरे साथ पहले ही मतलब जो थॉट्स में चल रहा है वो मेरे साथ नेक्स्ट डे होना शुरू हो जाता है। वंडरफुल वंडरफुल। सो आई विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो दीपांजलि जी। हाँ जी दीपांजलि, जैसे कल मैंने ये गिफ्ट वाला जो लिखा था, तो आई हैव रिटन 5-6 आई थिंक मोर देन 15 टाइम्स। देन आई फील वेरी मतलब डिप्रेस्ड, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं रोऊं, और आई थिंक मैं रोई भी। तो वो चीज मुझे पहले तो लगा कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, और बहुत हैवीपन फील हुआ। आफ्टर दैट आई स्लीप। तो उसके बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ, और मैं सच्ची रियली में मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कितना हल्का फील कर रही हूँ। तो बट वो मतलब इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट, दैट्स वेरी नेचुरल। देखो हमारे अंदर नेगेटिविटी है ना, कूट कूट के भरी हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। इतने बढ़िया तरीके से हमारा माइंड प्रोग्राम्ड है ना कि जो अच्छा नहीं हो रहा है उस पर इतना बढ़िया फोकस जाता है, जो अच्छा हो रहा है उसके लिए फोकस नहीं जाता। आज मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उसको तो मैं बड़े ध्यान से सोचूंगी, पूरा दिन बिता दूंगी उसके बारे में। बट जो प्रॉब्लम्स नहीं है, जो एरियाज इतने अच्छे से लाइफ में काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम सोचते नहीं है। तो दैट्स नेचुरल। आपका माइंड एक एक अनलर्न कर रहा है चीजों को और एक न्यू लर्निंग में जा रहा है, अच्छी हैबिट्स में जा रहा है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है आपके साथ, जो भी हुआ दैट्स नेचुरल, बट दैट्स द बेस्ट पार्ट इज यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। जो आपको हल्का लगा, फोकस दैट, आपको रिलैक्सेशन मिली, आपको बहुत अच्छा फील हुआ, दैट्स द मैजिक। थैंक यू एंड आई विश यू गुड लक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। और कोई पूछना चाहता है? हेलो। यस। अभी दीपांजलि आपने पूनम एक सेकंड इट्स ऑलरेडी 6:59 हो गए। जिनको प्लीज लॉग ऑफ करना है, हम ओवर टाइम में वो कर सकते हैं। जिनको क्वेश्चन पूछने हैं वो प्लीज स्टे। यस पूनम। दीपांजलि, जैसे अभी आपने बोला कि नेगेटिव थॉट अगर आता है तो वो पूरा हमारा ध्यान उसमें चला जाता है। तो कल का ही मैं बताना चाह रही हूँ, जैसे कल हमारा हेल्थ वाला टॉपिक था। मॉर्निंग में मेरा बहुत अच्छा था, सब कुछ मैंने लिखा भी और मैंने उसको फील भी किया, बट कुछ ऐसा नेगेटिव आया तो उससे मेरा पूरा दिन खराब हो गया, क्योंकि मेरा उधर उसी तरफ ध्यान था, सारा दिन मेरा उधर ही था। तो मैं मतलब वो वाली फीलिंग्स भी चली गई मेरी। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? लाइक मैंने तो जैसे मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ तो उससे थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हुई, बट मेरा बहुत सारा टाइम उस चीज में खराब हो गया। उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, एक आपके क्वेश्चन से ना मुझे एक चीज याद आई, मैं बाद में भूल ना जाऊं। आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने से पहले मैं आप सबको एक ना टिप देती हूँ, जो मैं खुद भी अब प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक तो ना हमें अपने शब्दों पे बहुत कंट्रोल करना है। आपने सुना है वो हम बचपन से बोलते आते हैं, कब जुबान पे सरस्वती बैठी होती है। तो एक्चुअली वो सच में ही बैठी होती है। वो भी बैठी होती है, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसको बोल सकते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं, जैसे अभी आपने कहा मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो गया, नोइंगली अननोइंगली आप दिन की खराबी को और अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पास। तो जब हमें कुछ बोलना है, कुछ है भी, स्टॉप योरसेल्फ बाय सेइंग इट। उसको अंदर रखो, वो सवालों के खुद से जवाब दो, बट जितना हो सके ना शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करो। हम कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी, मैं भी कुछ जब गुस्सा आया, कुछ एंजाइटी हुई, कुछ भी बोल दिया, बट देन आई रियलाइज कि
अगर ये बात सच हो गई तो मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, अरे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट अगर वो वाकई सच हो गया तो आई बी एबल टू फेस दैट सिचुएशन. कितना बुरा होगा. तो स्टार्ट यूजिंग वर्ड्स वेरी केयरफुली, वाइजली, यू नो, ब्यूटीफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करो जितना हो सकता है. अब बैक टू योर क्वेश्चन, देखो ये सब चीजें, जैसे आपको एंजाइटी आई या कुछ हुआ उस टाइम पे ना, आई वुड सजेस्ट कि आप जैसे अब घर में हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चों के साथ तो मतलब एक इतनी अच्छी मैजिकल वाइब्स, बिकॉज उनके पास अभी नेगेटिविटी नहीं है, वो इतने छोटे, उनको ये सब मालूम नहीं है. तो स्टार्ट इन्वॉल्विंग योरसेल्फ. जैसे आप अपनी फ्रेंड से बात की, इमीडिएटली उसके बाद अपने आप को कहीं और बिजी कर दो जो चीज आपको अच्छी लगती है. स्टार्ट वॉचिंग मूवी या कोई बुक पढ़ लो, नहीं है तो मैजिक बुक को रीड कर लो, बच्चों के पास बैठ जाओ, या घर में पेरेंट्स है तो उनके पास बैठ जाओ. ट्राई टू डाइवर्ट योरसेल्फ. बट अगर आप सोचते रहेंगे ना, अरे ये तो नेगेटिव थॉट अब आ गया, अब तो ये मेरा पूरा दिन खा जाएगा, अब तो मैं ऐसे ही रहूंगी, नहीं, ये नहीं सोचना है. एंड अपने आप को इमीडिएटली बिजी कर लेना है उस काम में जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छा फील करते हो. कुछ खाना बनाने लग जाओ, बच्चों के साथ कोई बुक रीड कर लो, कोई मूवी देख लो, एंड यू विल सी धीरे धीरे आप भूल जाएंगे कि हुआ ही क्या था. शिफ्ट हो जाएंगे आप पॉजिटिव एनर्जी में. बट ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी हमारे माइंड बहुत बुरी तरह प्रोग्राम्ड है नेगेटिव चीजों को, यू नो, ज्यादा सोचने के लिए, उनको तूल देने के लिए. तो स्टार्ट डाइवर्टिंग योरसेल्फ. वो आपको निकालना है अपने आप को वहां से. थैंक यू. एनीवन एल्स? Okay, so we are done for the session. Thank you so much for coming on the call. All the best. Thank you. And have a magical day. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye.